आदर्श बहू दिल छू लेने वाली कहानी। देखो श्रीवास्तव जी की बहू कितनी समझदार है। इसे कहते हैं एक आदर्श बहू। इसे कहते हैं माता पिता के संस्कार। अपनी सास ननंद की कितनी सेवा करती है, सारे घर का काम कितनी तेजी से करती है। और एक मेरी बहू है जिससे कोई काम ठीक से नहीं होता। हाँ, जॉब वाली बहू है देखो। और तुम्हारी बहू को देखो, कुछ नहीं करती। अम्मा जी और ननंद रानी सुबह से ही ताने मारने में लगी हुई थी और सपना ये सोच रही थी कि आखिरकार मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई। हमेशा दूसरों की बहुओं का ही पलड़ा हमसे भारी क्यों होता है। आस पड़ोस में शादी क्या होती है, अम्मा जी के तेवर ही बदल जाते हैं। दूसरों की बहू में आदर्श बहू नजर आने लग जाती है और खुद की बहुओं में हमेशा कमियां नजर आती हैं। सपना अम्मा जी की बड़ी बहू है। अम्मा जी कहने को तो 65 साल की हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। काफी पहले ही उनके पति इस दुनिया से सिधार चुके थे। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा दीपक और बहू सपना। छोटा बेटा जीतू, उसकी पत्नी रीना और एक बेटी दीपा है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अम्मा जी की मेहरबानी से ससुराल से ज्यादा अपने पीहर में नजर आती हैं। दो प्यारे प्यारे पोते हैं। अम्मा जी को अपने बच्चे सर्वगुण संपन्न और बहुएं कामचोर नजर आती हैं। उनकी इसी आदत के चलते रीना तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है। कभी कभी किसी तीज त्योहार पर आना होता है तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल कर चली जाती है, लेकिन सास ननंद की बातों को भुगतना तो सपना को पड़ता है। सपना की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श बहू बनते बनते वह अपनी पहचान कहाँ खो गई उसे खुद ही नहीं पता। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद अम्मा जी ने 10 बहाने बनाकर जॉब छुड़वा दी कि बाद में ज्वाइन कर लेना। जो जॉब छोड़ी आज तक दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई। घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा जी के भाई के घर में शादी थी तो वापस आने के बाद उनकी नई बहू के भी अम्मा जी ने खूब तारीफ के पुल बांधे। देखो, जॉब करने वाली बहू है, घर और जॉब दोनों संभालती है। और एक हमारी को देखो, कुछ नहीं कर पाती। मेरे ही पल्ले ऐसी बहू क्यों पड़ी। ननंद भी क्या कम थी, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। अरे माँ, तू तो रहने दे। जब बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिल रहा है तो कोई क्यों काम करे। एक बार तो मन में आया कि जवाब दे दो कि आप भी पीहर में क्यों पड़े हो, अपने ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करती, तो पता चले कि कौन कामचोर है। पता नहीं 2 दिन के अंदर नई बहू ऐसा क्या काम कर देती है जो उनकी सेवा चाकरी दिख जाती है। पर फिर ये सोचकर चुप रह गई कि चिकने घड़े पर असर ही कितना होता है। पर हैरानी की बात ये थी कि दीपक भी वहीं बैठा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन जब अम्मा जी और ननंद का बड़बड़ाना यूं ही चल रहा था तो सपना ने सारे काम जहाँ के तहाँ छोड़े और जाकर अपने कमरे में लेट गई। ये देखकर अम्मा जी और ननंद रानी दोनों एक बार तो चुप हुईं। उसके बाद दीपक को कहा, जाकर देख महारानी को क्या हुआ है। सपना को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने वहीं से आवाज लगाकर कहा, अम्मा, कामचोर बहू काम नहीं करती, अपने आप कर लो अपने घर का काम। शर्म नहीं आती जो बात का बतंगड़ बना रही है। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि कम से कम 2 बातें ढंग की सुनेगी तो तेरी ही जिंदगी सुधरेगी। मैं कहाँ बात का बतंगड़ बना रही हूँ, मैं तो आप ही लोगों की बात पर अमल कर रही हूँ। एक बात बताइए मुझे, कहाँ से लाते हो आप आदर्श बहू का तराजू, और उस तराजू में हमेशा पलड़ा आपकी बहू का ही क्यों हल्का होता है। 7 साल हो गए आदर्श बहू बनते बनते, पर आज तक तो बन नहीं पाई। कुछ और ही बनकर रह गई मैंने आप लोगों के लिए जॉब तक छोड़ी,
अपना सुकून छोड़ा और आप लोगों को खुश करने में लगी रही, लेकिन कभी आदर्श बहू नहीं बन पाई। अब मुझे समझ में आ गया, ये आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आदर्श बहू होने का मतलब जानती हो तो पहले अपनी बेटी को बनाती। ये सब सुनकर के अम्मा जी और ननंद रानी दोनों चुपचाप रह गईं। पर आज सपना ने एक बात जरूर सीखी कि कुछ लोगों की आदत होती है, उनको आपका त्याग कभी नजर नहीं आता। जिंदगी में अगर आप ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ खोते हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।